नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मनीष श्रीवास्तव, मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। कक्षा 10 के बच्चे, कक्षा 9 के बच्चे, कक्षा 11 के बच्चे, कक्षा 12 के बच्चे हो जाओ तैयार, क्योंकि आज का टॉपिक आपको देगा हिंदी में और अंग्रेजी में अच्छे नंबर। When you want to achieve good mark according to the board examination 2026, अगर आप 2026 के एग्जाम में अच्छा नंबर पाना चाहते हो तो कक्षा 12 के छात्र हो या कक्षा 10 के छात्र हो, सबके लिए लेकर आए हूं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जिसका नाम है अनसीन पैसेज। कहना चाहूंगा कि हम तो नदियां हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो नदियां हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिधर चल जाए उधर रास्ता बन जाएगा, जिधर चल जाए उधर रास्ता बन जाएगा। तो प्यारे छात्र और छात्रा, प्यारे शेर और शेरनियों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सेशन जिसका नाम है अनसीन पैसेज। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका मतलब होता है आप पठित गद्यांश वन शॉट में सारी वीडियो बताऊंगा। और अगर 15 मार्क पाना चाहते हो, 15 नंबर, क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश के पेपर में आपके 15 नंबर मिलते हैं और कक्षा 12 के बच्चे हिंदी के टॉपिक में आपका अपठित गद्यांश देता है जो कि 5 नंबर देता है। और अगर आज की वीडियो आपने देखी तो 15 नंबर इंग्लिश में और 5 नंबर आपके हिंदी में, कुल मिलाकर के 20 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। और अगर कक्षा 10 के छात्र हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज का सेशन आपको देगा कुल मिलाकर के 10 नंबर। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं आज का प्यारा सेशन जिसका नाम है अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश। तो चलिए शुरू करते हैं। कहना चाहूंगा कि रख हौसला बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। एग्जाम नजदीक है, ताबड़तोड़ फायरिंग करिए, ताबड़तोड़ फायरिंग। इतना बढ़िया पढ़िए, इतना बढ़िया लिखिए कि आपके माँ बाप आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं और सफलता आपके कदम चूमे। माँ बाप की जो कामयाबी है वो आपसे है बच्चों। अगर आपने मेहनत किया ना तो आपके माँ बाप एकदम छाती तान कर, सीना तान कर कहेंगे मेरा बच्चा है, मेरा बच्ची है, आज अच्छे नंबर से पास हो गया है। वो जुनून, वो जज्बा, वो ताकत, वो शक्ति, वो एकदम त्याग प्राण की बलिदानता आपके अंदर तभी आएगी जब आप अच्छे नंबर से पास करोगे। और अच्छे नंबर से पास कब होगे? जब आप पढ़ोगे। और पढ़ोगे कैसे? जब मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। ये प्यारे शेर शेरनियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अरे प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अरे प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक के न बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर। अब दोस्तों, यूं थक के न बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर। अरे मंजिल भी मिलेगी ना, और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। तब तो ऐसी करो कि आपका दुश्मन भी कहने को मजबूर हो जाए कि इसको मैं जानता हूं। ऐसी तरफ करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्यारा सेशन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टॉपिक का नाम है अनसीन पैसेज। शॉर्ट ट्रिक, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको पढ़ना नहीं आता रहेगा तब भी आप लिख के आओगे, गारंटी मेरी है। लेकिन हाँ, मेरी शर्त से है कि हाथ पे हाथ रखो और पूरी वीडियो देखते रहोगे। अगर वादा करते हो तो मैं आपको दिखाता हूं कि अनसीन पैसेज की शॉर्ट ट्रिक अपनाकर कैसे एग्जाम में नंबर को पाते हैं। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। आज का प्यारा सेशन ये रहा आपके सामने। टॉपिक का नाम है अनसीन पैसेज जिसका मतलब होता है अपठित गद्यांश। और आज मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, बारीकी से बारीकी, एक एक मीनिंग बताऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एग्जाम में ऐसे ही आपको अनसीन पैसेज आएगा जहां पर लिखा हुआ है क्या? अनसीन पैसेज। टॉपिक का नाम क्या बच्चा? अनसीन पैसेज। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पैसेज में क्या कह रहा है। कहा गया है कि मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स, मोस्ट माने अधिकांश होता है, ऑफ मिस का की होता है, द आर्टिकल है, गर्ल्स माने लड़कियां, अधिकांश लड़कियां, बिलोंगिंग माने संबंध रखती हैं, टू मिस को, पुअर माने गरीब, फैमिली में परिवार से, गरीब परिवार से। अधिकांश जो लड़कियां होती है संसार में, भारत में, वो गरीब परिवार से संबंधित हैं। और डू नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकती हैं। इन रूरल एरिया, रूरल एरिया का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर विकास ना हुआ हो, क्या कह सकते हैं? पहाड़ी क्षेत्र को रूरल एरिया कहते हैं मेरा बच्चा। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, नक्सली एरिया हो गया, ये सब रूरल एरिया है। पहाड़ी की ओर ज्यादा विकास नहीं हुआ है, वहां हमारी जो बहन बेटियां हैं वो पढ़ने के जा नहीं पाती। इच्छा तो बहुत होती है कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी करूं, मैं भी डॉक्टर बनूं, मैं भी इंजीनियर बनूं, लेकिन वो जा नहीं पाती, वो कर नहीं पाती। उनकी पढ़ाइयां बाधित हो जाती है बच्चों। उनके ये कहना है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिली, अधिकांश लड़कियां गरीब घर से संबंधित हैं। और डू नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती। इन रूरल एरिया, ऐसे क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में विल मिस होता है जब कब तक? आठ माने पूछा जाता है, जब पूछते हैं। डियर माने उनका, उनकी, उनके होता है। पेरेंट्स माने माता पिता, जब हम उनके माता पिता से पूछते हैं कि व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है आपकी बेटियां पढ़ने नहीं जा पा रही हैं, इसका क्या कारण है, जब उनके माता पिता से हम पूछते हैं तो कहा गया बच्चा
कि उससे वो कहते हैं दैट की, दैट मीन्स क्या होता है कि, कंजक्शन है दैट कि, दे प्रोनाउन आया है, किसका प्रोनाउन है, गर्ल्स का है। तो कहता है दे वांट दियर, वे चाहते हैं उनकी डॉटर्स माने पुत्रियां, टू बी माने होना है बनना, टू प्रीपोजिशन है, टू मिस को होता है। तो कहता है कि जब उनके माता पिता से पूछते हैं, उनके माता पिता कहते हैं, क्या कहते हैं कि दे वांट, वे चाहते तो हैं, वे चाहते तो हैं डियर डॉटर्स, उनकी पुत्रियां, टू बी एजुकेटेड, एजुकेटेड का मतलब होता है मेरा बच्चा शिक्षित जो है, यानी उनके माता पिता से जब पूछते हैं कि क्या कारण है आपकी बच्चियां रूरल एरिया में रहकर पढ़ाई करने नहीं जा पाती, जब हम उनसे पूछते हैं तो कहना है कि हम चाहते तो हैं कि हमारी बेटियां भी पढ़े लिखे, हमारी बेटियां भी शिक्षित हो जाए, हम चाहते तो हैं। अब बट लिखा है दे का मतलब होता है वे, स्टे एट होम, स्टे में ठहरना होता है या रुकना होता है, एट में पर होता है, होम माने घर, लेकिन वो घर पर ही रुकती हैं। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, दियर में होता है उनके, और पेरेंट्स माने माता पिता, उनके माता पिता बिलीव माने विश्वास करते हैं दैट की, द काइंड माने प्रकार होता है और काइंड माने दया भी होता है बच्चा। तो लिखा है द काइंड ऑफ एजुकेशन की जिस प्रकार की शिक्षा ऑन मिस पर ऑफर में दी जाती है, इज माने है नॉट एप्रिशिएट माने योग्य होना। यहाँ पर आप देखिए मीनिंग भी लिखी है, सारी मीनिंग आपके सामने लिखा हो, जो मीनिंग आपको ना आती रहे, डिफिकल्टी मीनिंग है, कठिन मीनिंगों के साथ आपकी मीनिंग और इसका क्या मीन्स होता है यहाँ पर मैंने नोट किया है। आपको तनिक भी फिक्र होने की आवश्यकता नहीं है, इसके पीछे भी आपके पीपीटी तैयार है, सारी चीज को बहुत तोड़ के समझाऊंगा बच्चा, तनिक भी डरना नहीं, डर के आगे जीत द माउंटेन ड्यू। लिखा है कि जिस प्रकार की शिक्षा उनको दी जाती है, पार दिए डॉटर उनकी पुत्रियों को, आर में अथवा विकास क्योंकि दे फील वे महसूस करते हैं रिस्क माने खतरों को, आर टू ग्रेट माने बहुत बड़े बड़े, कहते हैं उनके माता पिता कि हमारे बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो देनी नहीं चाहिए, अर्थात जो शिक्षा हमारे बच्चे पाते हैं उस शिक्षा को पाना उनको चाहिए, पर वो शिक्षा पा नहीं पा रहे हैं और हम महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे कैसे खतरे में, कैसे हैं खतरे में। देखो पढ़ना जो है बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ने के लिए दूर जाना जरूरी है, और दूर जाने आने में माध्यम अगर ना हो, पहाड़ी क्षेत्रों में, रूरल क्षेत्र में साइकिल से आना जाना हो, सुनसान सड़क हो, तो अनहोनी में कोई भी घटनाएं घट सकती हैं। इस घटनाओं का बड़ा खतरा रहता है किसको, माता पिता। और आप जानते हो माता पिता जो होते हैं वो हमारे भगवान होते हैं बच्चा, उनकी वजह से इस दुनिया में हम आते हैं, वही हमारे सब कुछ होते हैं, हमारे अच्छे हमारे बुरे, हर वक्त हमारा साथ देते हैं, हर बुरी परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो हमारा अच्छा ही चाहेंगे, हर माँ बाप चाहेगा कि आपका अच्छा हो मेरा बच्चा। तो वैसे ही कहते हैं उनके माता पिता, यहाँ से फिर से देखो कि यहाँ पे लिखा है डियर पेरेंट्स, उनके माता पिता विश्वास करते हैं दैट की द काइंड ऑफ एजुकेशन कि जिस प्रकार की शिक्षा ऑन ऑफर उनको दी जाती है, इज नॉट अप्रिशिएट वह योग्य शिक्षा नहीं है। फॉर डियर डॉटर उनकी पुत्रियों के लिए, और अथवा विकास दे फील वे महसूस करते हैं तारीख माने खतरों को, आर टू ग्रेट माने बड़े बड़े। आपको बताया ना कि बड़े बड़े खतरों को महसूस उनके पिता क्यों करते हैं, क्योंकि आने जाने का माध्यम सही होता नहीं है। आगे लिखा बच्चा कि दो ट्रिक्स, दो आपने सुना होगा, ये और वे होता है। लिखा है दो ट्रिक्स वे खतरे आर रियल वास्तव होते हैं, वास्तव में खतरे होते हैं, वास्तव में खतरे होते हैं। लिखा है कि दो रिस्क आर रियल, उनके जो खतरे होते हैं वो वास्तव में सही होते हैं। गर्ल्स आर सेक्सुअल हरास्ड, सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल का मतलब क्या कि ब्लैकमेल करना। कोई भी बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड का मतलब लड़का दोस्त है, गर्लफ्रेंड का मतलब लड़की दोस्त। अगर दोस्ती है दोनों में, शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा देने जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो उनको हैरासमेंट किया जाता है कि तुम ऐसा करो नहीं तो तुम्हारी फोटो वायरल कर दूंगा, तुमको ऐसे कर दूंगा, तुमको मारूंगा, एसिड फेंक दूंगा। तो उनको सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, यानी उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है। सम टाइम यानी कभी कभी बाई मिस के द्वारा, दियर मिस उनके होता है, फेलो में सहपाठी होता है, स्टूडेंट में सहपाठी, साथ पढ़ने वाले, फेलो स्टूडेंट का मतलब होता है सहपाठी। कुछ समय कभी कभी, सम टाइम यानी कभी कभी जो उनके सहपाठी होते हैं, उनके सहपाठियों के द्वारा लड़कियों को सेक्सुअल हरेस का मतलब होता है उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और अथवा बाय द स्ट्रेंजर, और कभी कभी ऐसा होता है स्ट्रेंजर माने अजनबी, जिसको लड़कियां नहीं जानती हैं और जो लड़कियों को नहीं जानते हैं वो भी सीटी मारते हैं, बाइक पे चलते हैं, स्कूल की छुट्टियां होने पर कॉलर ऊपर कर चलते हैं। ये सब चीजें हमारी बहनों को कितनी तकलीफ देती है, उनका कितना स्वतंत्रता हम लोग बाधित कर देते हैं। करता एक दो बच्चा है, लेकिन सब बच्चों के ऊपर उंगली उठती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चा, हर बच्ची का अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण करे, जीवन में आगे बढ़े। झांसी की रानी का नाम सुना होगा आपने, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी वीर सेवियां हमारे देश में रही, बहुत सारी हमारी बहनों ने देश का नाम रोशन किया। अगर हम सुधर जाएंगे दुनिया सुधर जाएगी, हमारे ऊपर ही आज सब कुछ है बच्चा। हमें चाहिए कि हम अपने भारत की नॉलेज को आगे बढ़ाएं। सर्वप्रथम जीवन में आगे बढ़ना है संस्कार, मर्यादा, अनुशासन,
इसको अपनी कुंजी बनाइए आप। जहां पर महिलाओं का अपमान होता है वहां पर कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती है। महिलाओं का अपमान सदा जीवन में आपको पीछे जाएगा। इसलिए कहीं अगर आप बैठे हो वहां महिला रहे, आप उनको बैठा दीजिए, आप 5 खड़े हो जाइए, क्योंकि हर माता हमारी माँ बहन की तरह है। अगर हर बच्चा चाहेगा इस संसार में कि हर औरत हमारी माँ बहन की तरह रहे, उसकी इज्जत करेगा, तो मैं बताता हूं कि अगर लड़कियां वैसे हो जाए कि हर लड़का हमारे भाई की तरह है, जैसे हर भाई तकलीफ में सता है अपनी बहन की शादी के लिए कहां कहां नहीं कमाता है, वैसे हर भाई बहुत संघर्ष करता है। बहनों से निवेदन है कि हर व्यक्ति को, हर लड़के को सम्मान दीजिए, अपना भाई समझिए। और हर बच्चों से संबंधित बात करूंगा कि हर बहनों को अपना बहन मानिए और जीवन में आगे बढ़िए। देखिए हमारा भारत सुधर जाएगा। लोग कहते हैं हमारा भारत महान सोनी चिड़िया, क्यों कहते हैं? क्योंकि आज के समय में और पहले के समय में बहुत डिफरेंस था। आज जीवन परिवर्तन है, बहुत सारी चीजें अंतर है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा चीजें अच्छी थी। और पहले की अपेक्षा आज की अपेक्षा देखा जाए तो परिवर्तन के साथ साथ काफी बदलाव भी है मुझसे। लेकिन वो बदलाव के साथ साथ अगर हम इज्जत खो देंगे, मर्यादा खो देंगे, नारी का सम्मान खो देंगे, तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमें सर्वप्रथम महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, उनको एक दर्जा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चा। लिखा है कि बाय स्ट्रेंजर माने अजनबियों के द्वारा एज दे वॉकड, वो चलते हैं डाउन टू द स्कूल, यानी जो अजनबी होते हैं वो स्कूल से छोड़ने के बाद बच्चियों का पीछा करते हैं। तीज प्रेशर, इसका जो प्रेशर होता है, इसका जो दबाव होता है, आर सेंट्रल वो मध्य में होता है, टू लो माने नीचे कर देते हैं, एनरोलमेंट माने होता है शिक्षा, जो बच्चियों की शिक्षा का स्तर होता है वो बच्चियों की शिक्षा का स्तर वो कम कर देता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चियां कभी कभी ना घर वालों को बता भी नहीं पाती कि हमारे साथ आज क्या हुआ। वो सोचती है कि हमारे घर वाले हमको खुद ही डांटेंगे। और करते कौन है? स्ट्रेंजर, अजनबी। कहां पर? स्कूल से छूटने के बाद। लेकिन हमारी बच्चियों को इसका प्रेशर झेलना पड़ जाता है। तो कहा गया बच्चा की दीज प्रेशर आर इंसेंटल लो एनरोलमेंट एंड, आगे लिखा है रेंटेशन ऑफ गर्ल्स। यहाँ पर देखिए रेंटेशन का मतलब होता है कायम। हमारी लड़कियों के अंदर ये चीजें भी कायम है। कायम का मतलब क्या? कि खुद कष्ट सह लेंगी लेकिन माँ बाप को नहीं बताएंगी, माँ बाप को परेशानियों में नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि घर की स्थिति, घर की परिस्थिति कैसी है। आगे कहा गया है भैया, यहाँ समझिएगा, पॉवर्टी माने गरीबी होता है, आरसो माने भी होता है, पेज माने अदा करती है, इस माने अपना अपनी अपने या कह सकते हैं, पार्ट माने होता है भाग्यांश। जब आप गरीब रहोगे ना, गरीबी में और गरीबी आएगी। और परीक्षा लेंगे भगवान कि कितना सह सकते हो, कितना तोड़ दो तुमको। वैसे ही हमारी बहनें होती हैं जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती, उनके लिए कहा गया कि पुअर्टी आल्सो प्ले इट्स पार्ट, गरीबी में अपना रोल अदा कर देती है। इफ देयर क्लॉथेज, अगर उनके कपड़े, हमारी बहनों के अगर कपड़े हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, तो लिखा है आर टर्न माने फटे हो ना, अगर फटे हुए हैं तो गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिली, गरीब घर की जो लड़कियां होती हैं, विल स्टे एट होम, वो अपने घर पे रहेंगी, वो स्कूल भी नहीं जाएंगी। पहले तो स्कूल जाने के लिए रोका गया कि स्कूल मत जाओ, समस्याएं आएंगी। लेकिन जिनके कपड़े हैं वो भी नहीं जा पाते, जिनके कपड़े कहीं न कहीं फटे हैं गरीबी कारण, उनको घर पे ही रोक दिया जाता है, उनको कहीं आने देना नहीं। आपको याद होगा कभी कभी ऐसी स्थितियों से सामना आपने किया होगा कि कपड़े मम्मी पापा खरीदते हैं तो बड़े सोच के खरीदते हैं। एक कपड़ा खरीदेंगे तो उसको आपको नपवाएंगे, फिर कहेंगे बेटा इसको रख दो, किसी की शादी पड़ेगी तब जाना। एक शादी बीतने के बाद फिर उसको शादी में रख देंगे। कई शादियां आप एक ही कपड़े में बिता देते हो। ये स्थिति कब थी? पुराने समय में, जब गरीबी थी मेरा बच्चा। वो गरीबी माँ बाप ने झेली है ना, उसको तुमको नहीं झेलना। कहने का मतलब इतना से कि गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मर जाना सबसे बड़ा पाप है। गरीबी में हम लोग पैदा हुए हैं, माँ बाप कितने कष्टों से पाल पोस रहे, कितना मेहनत करके पैसा खर्च कर पढ़ा रहे, कोचिंग स्कूल पढ़ा रहे हैं आपको मेहनत करना है यार, आपको अमीर बनना है। और व्यक्ति अमीर हमेशा पैसे से नहीं, दिल से होता है। अगर आपके पास दिल है ना, तो इस दिल से राजा बनो। अगर आपने दिल से इरादा बन गए तो किसी को कपड़े दे दोगे, किसी को खाना दे दोगे, किसी कहीं पहुंचा दोगे, किसी काम कर दोगे। इससे बड़ा धन कोई नहीं होता, क्योंकि संसार में दया ही सबसे बड़ा धन। बात समझे बच्चा? टॉपिक पे आऊं बच्चा। इन माने में, सच माने वास्तव में, केसेस माने मामले, वास्तव में ऐसे मामलों में दे आर पोस्ट उन्हें सामना करना पड़ता है। बाई में होता है के द्वारा, डिमांड माने होता है मांग, आप में इसका के और आगे लिखा मोडेस्टी एंड आगे का प्रोवर्टीज। मोडेस्टी का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देखेंगे। मोडेस्टी का तात्पर्य हमारे विचित्रता से है, कह सकते हैं बदलाव से है। और आगे पोवर्टी का मतलब होता है औचित्य। यहाँ देखिए ध्यान से लिखा है पोवर्टी में इसका क्या बिहेव कर सकते हैं, औचित्य। औचित्य माने होता है हमारा आचरण। कहा गया है कि जो डिमांड्स होते हैं वो आचरणों पर डिपेंड होते हैं। जैसे आप एग्जांपल समझो कि कोई भी लड़के की शादी में जो लड़की का पिता होता है वो क्या नहीं देना चाहेगा यार,
जो बिटिया को पैदा करके इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, उस बिटिया से शादी करते समय हम उसके पिता से डिमांड करेंगे कि हमको ये चाहिए, तो आपकी औचिक सही है? नहीं। आपकी औचिक का मतलब आपका आचरण सही नहीं। भाई देखो, जो अपनी पुत्री को दे दिया तुमको, वो क्या देगा यार? उससे बड़ा धनवान कोई होगा ही नहीं। तुमको अगर दहेज में मिली गाड़ी से चढ़ोगे तो बेकार है जीवन तुम्हारा। अपनी कमाई की गाड़ी से अगर अपनी पत्नी को घुमाते हो, तुमसे बड़ा राजा कोई है ही नहीं। अपनी कमाई से अपनी पत्नी को खिलाते हो, तुमसे बड़ा राजा कोई है ही नहीं। तो राजा बनो ना यार, मेहनत करो ना यार। तो ये था आंसरिंग पैसेज। एक बार मैं इसको रिपीट करूंगा, फिर क्वेश्चन पे आऊंगा। देख रहे हैं, तुरंत देर मत करते हुए। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू अ पुअर फैमिली, बहुत अधिकांश लड़कियां गरीब घर से संबंधित हैं। डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाती। इन रूरल एरिया, एक पहाड़ी क्षेत्रों में, रूरल क्षेत्र में। व्हेन आस्क्ड, जब पूछा जाता है, डियर पेरेंट्स, उनके माता पिता से, वुड से, वो कहते हैं दैट की दे वांट, वो चाहते हैं, डियर डॉटर टू बी एजुकेटेड, उनकी जो पुत्रियां हैं वो शिक्षित हो जाए। दे स्टे एट होम, वो घर पर रहती हैं। बिकॉज, क्योंकि डियर पेरेंट, उनके माता पिता बिलीव, विश्वास करते हैं दैट की द काइंड ऑफ एजुकेशन, जिस प्रकार की शिक्षा और ऑफर उनको दी जाती है, इज नॉट अप्रिशिएट, ये उनके लिए योग्य नहीं है, उचित नहीं है। फॉर डियर डॉटर्स, उनकी पुत्रियां, और अथवा विकास, क्योंकि दे फील, वे महसूस करती हैं, द रिस्क माने खतरों को, आर टू ग्रेट माने बड़े बड़े खतरों को महसूस करती हैं। दो रिस्क, वे खतरे जो होते हैं, आर रियल, वो वास्तविक होते हैं। गर्ल्स आर सेक्सुअल हरेस्ट, लड़कियों को सेक्सुअल हरेस्ट का मतलब होता है ब्लैकमेल किया जाता है, उनको परेशानी किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, सताया जाता है। समटाइम माने कभी कभी, और सताता कौन है? बाय डियर फेलो स्टूडेंट, उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठी सताते हैं। और अथवा बाय स्ट्रेंजर माने अजनबी जो होते हैं, एज दे वॉक डाउन टू स्कूल, उनकी गलियों में आते जाते हैं, जिससे बच्चों को परेशानियां होती हैं। तीज प्रेशर, इसका जो दबाव होता है, इसका जो दबाव का मतलब इसका जो फाउंडेशन होता है, आर सेंट्रल टू लो, वो उनको कम कर देता है, उनका उत्साह जो है बच्चियों का वो कम कर देता है। एनरोलमेंट एंड रेजिस्ट्रेशन माने आप गर्ल्स माने होता है लड़कियों के एडमिशन में, लड़कियों के एनरोलमेंट में, लड़कियों की पढ़ाई की बढ़ोतरी में, लड़कियों की संख्याओं में, लड़कियां ज्यादा पढ़े हैं। ये चीजें जो आपके अजनबी होते हैं स्कूल के रास्ते में डालते हैं, ये चीजें कम कर देते हैं। अर्थात कम ही बच्चियां एडमिशन करवाती हैं, कम ही बच्चियां पढ़ पाती हैं। और पुअर्टी आल्सो प्लेज इट्स पार्ट, और गरीबी भी अपने रोल अदा कर देती है। भाई एक तो दिक्कत है, एक तो पढ़ने नहीं दिया जाएगा, एक गरीबी क्या करती है, उनका रोल अदा कर देती है। इफ डियर क्लॉथेज, अगर उनके कपड़े आर टर्न, फटे हुए हैं, तो गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज, गरीब घर की जो लड़कियां होती हैं, विल स्टे एट होम, उनको घर पर ही रखा जाएगा। इन सच केसेस, वास्तव में ऐसे मामले में, दे आर पोस्ट, उनको बाधित किया जाता है, बाय दी डिमांड्स, उनसे मांग की जाती है। आप मोडेस्टी एंड आगे लिखा प्रोडेस्टी, मोडेस्टी का मतलब होता है लज्जा, और आगे लिखा प्रोडेस्टी का मतलब होता है औचिक, उनसे खुद की लज्जा की मांग की जाती है, उनके आचरण को चेक किया जाता है। जैसे कभी कभी कोई गलत काम हो जाता है ना, तो लोग ना लड़कियों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि काश प्रवृत्ति उसको वहां जाने की, यानी कुछ तो जरूर होगा, कोई गलती लड़की की होगी, लड़की की अकेले थोड़ी गलती है। जब कुछ गलत हो जाता है ना, तो लड़कियों से डिमांड की जाती है कि आप अपनी औचिक बताइए, अपना आचरण बताइए कि आप कैसी हैं। वाह हरे समाज, जहां महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ कहीं दुर्घटना हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है ना, उनसे भी लोग डिमांड करते हैं कि तुम क्या करने वहां गई थी, तुम्हारी गलती जरूर होगी, तुम वहां गई ना होती तो ऐसा हुआ ना होता। ये तो हमारी बच्चियों की, हमारी लड़कियों की स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। एक लड़की जब गांव से भाग जाती है ना, तो गांव से नहीं भागती, वो उस गांव की सभी लड़कियों के स्वतंत्रता को लेकर भागती। तो किसी एक व्यक्ति की गलती पर हम सबको दोषी नहीं ठहरा सकते। ये टॉपिक यहीं पर क्या हो गया, समाप्त। एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, कितना जानते हो, 5। कितना क्वेश्चन पूछेगा, 5। यहाँ पर आपको बोलो, पूरी आंख खोलो, अब पूरी आंख खोलकर क्वेश्चन देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। ये आपका है क्वेश्चन, जब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल माने होता है क्या रोल, डज द पुअर्टी माने गरीबी, प्ले माने अदा करती है, इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा में गरीबी क्या रोल अदा करती है। तो भाई गरीबी ये रोल अदा करती है, गरीबी का मतलब बच्चियों के कपड़े फटे रहते हैं, उनको स्कूल जाने दिया जाता नहीं है। तो गरीबी में ही लड़कियों के कपड़े फटे होते हैं, और एक तो जाने वैसे भी नहीं दे रहे हैं, एक तो वस्त्र अच्छे नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, तो गरीबी भी क्या करती है, उनको पढ़ने देती नहीं है। अब इसको अपनी तरीके से आप कर सकते हो, अगर आपको पढ़ा दिया हूं, समझा दिया हूं, तो अपनी तरीके से लिख सकते हो। और अगर नहीं आता है लिखना, तो एग्जाम में ध्यान देना कि आपका रोल और पुअर्टी प्ले इन एजुकेशन, ये वर्ड पूरे पैराग्राफ में कहां पर है। तो आइए देखिए, जैसा कि पहले का आंसर यहाँ पर है, देख सकते हैं,
कि पुअर्टी वाला आया था, पुअर्टी वर्ड यहाँ पर है हमारे पास। आज तो प्ले इट्स पार्ट, यानी गरीबी कौन सा रोल अदा करती है, तो मेरा बच्चा गरीबी जो होती है ना, तो उसमें रोल क्या अदा करती है, इन इफ दियर क्लॉथेज, अगर हमारे बच्चियों के जो कपड़े हैं टर्न फटे हुए हैं, तो गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिली, गरीब घर की जो लड़कियां हैं वे स्टे एट होम, उनको घर पर ही रखा जाएगा। पहले तो उनको पढ़ाने भेज नहीं रहे हो, अगर उनके कपड़े फटे हुए हैं तो उनको घर पर ही रखोगे, ये गरीबी उनकी क्या करती है, रोल अदा करती है। तो जैसा कि देख सकते हो आपके सामने जो क्वेश्चन था हमारा, तो क्वेश्चन ये था कि व्हाट रोल द पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल, गरीबियों की जो आपकी एजुकेशन की व्यवस्था है लड़कियों की, उसमें क्या गरीबी अदा करती है रोल। तो आप बता सकते हो कि लड़कियों के कपड़े फटे होते हैं तो उनको पढ़ने देने जाना नहीं देते, और वैसे भी नहीं जाते थे। एक तो दिक्कत पहले से, एक समस्या दूसरी आ गई है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि टू गिव टू रीजन, कोई दो कारण बताइए कि व्हाई द पेरेंट्स, ठीक है बच्चा ध्यान देखिएगा कि गिव टू रीजन, मेरा बच्चा क्या कह रहा है कि गिव टू रीजन, दो कारण दीजिए। व्हाई द पेरेंट्स मींस क्यों माता पिता डू नॉट सेंड माने नहीं भेजते हैं, डियर डॉटर माने अपनी पुत्रियों को, टू मींस को होता है प्रीपोजिशन है, स्कूल माने विद्यालयों में, दो माने यद्यपि, दे वांट माने वे चाहते हैं, दे माने उन्हें, टू बी एजुकेटेड माने शिक्षित करना, यद्यपि उनके माता पिता चाहते हैं कि हमारी बेटियां शिक्षित हो जाए, लेकिन तब पर भी कोई दो कारण रहे कि जिस कारण से उनके माता पिता उनको स्कूल नहीं भेजते। तो हम आपको बताते हैं कि पैराग्राफ हमारा था, इसमें दो कारण में पहला कारण आपके पास जो है वह पहला कारण है कि जो उनके सेक्सुअल हरेस्ट समटाइम बाय दियर फेलो स्टूडेंट, उनके जो साथ पढ़ने वाले फेलो स्टूडेंट होते हैं वो उनको सेक्सुअली हरेस्ट करते हैं, यानी उनको उत्पीड़ित करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, एसिड फेंकने की धमकी देते हैं, फोटो वायरल करने की धमकी देते हैं। पहला तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण होता है कि बाय द स्ट्रेंजर एज दे वॉक डाउन टू द स्कूल, जो अजनबी होते हैं वो उनको स्कूल के आने जाने में सड़क पर क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, गाड़ी भगाना, सीटी मारना, हॉर्न मारना और कुछ भी बातें बोलना, बात करना, ये सारी चीजें होती हैं। यही दो कारण है। पहला कारण है उनके जो साथ पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको सेक्सुअल हैरेस करते हैं। दूसरा कारण है कि अजनबी जो होते हैं उनके स्कूल के सड़कों पर उनको परेशान करते हैं। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया बच्चा। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। लिखा है कि नेम द पर्सन, उन आदमियों के नाम बताइए। देखो पर्सन में यस है, यानी कि व्यक्ति प्लूरल फॉर्म में है, तो लिखा है नेम द पर्सन हु केजेस हरासमेंट टू द स्कूल गोइंग गर्ल्स। स्कूल गोइंग गर्ल का मतलब लड़कियों को स्कूल जाते समय कौन उनको हरास करता है, कौन उनको उत्पीड़न करता है, कौन उनको परेशान करता है, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम हम बताते हैं आपको, हमारे इस पैराग्राफ में था बच्चा। पहला तो ये है कि फेलो स्टूडेंट, और दूसरा कौन है, स्ट्रेंजर। तो आप जानते हो स्ट्रेंजर में अजनबी होता है और फेलो स्टूडेंट का मतलब होता है साथ पढ़ने वाला मेरा भैया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। गिव विच वर्ड इन द पैसेज मींस कीप इन प्लेस। कीप इन प्लेस मतलब अपनी जगह पर बनाए रखना, अपनी जगह पर बने रखना, ये सेनानी वर्ड है। पैराग्राफ में ढूंढ करके आपको लिखना है, कुछ काम आप करो। कीप इन प्लेस का सही आंसर इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सेनानी में क्या होगा, आप कमेंट करके बताओगे। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि आपने सही आंसर दिया या नहीं। आगे बच्चा कि गिव ए सुटेबल हेडिंग टू द एवर पैसेज। सुटेबल हेडिंग का मतलब क्या होता है, गदर मूवी देखे हो ना, उसमें मीसा पटेल को सनी देओल क्या करते हैं, पाकिस्तान से ले जाते हैं, गदर करते हैं, मारपीट, अमरीश पुरी तक को मार देते हैं कि मेरी पत्नी मेरे सब कुछ है। गदर एक प्रेम कथा मूवी, यानी उसमें मारपीट किया गया है। गदर का क्या है, टाइटल है, पिक्चर का नाम है। वैसे ही पूरे पैराग्राफ में लड़कियों की शिक्षा के बारे में बात की गई है। तो सुटेबल हेडिंग क्या बन जाएगी, वुमेन एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, या कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। कोई भी ऐसा सुटेबल टाइटल दो ताकि लगे कि पैराग्राफ इससे संबंधित है बच्चा। तो ये था आज का टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, तुरंत देर न करते हुए इसका स्क्रीनशॉट लो। बोर्ड 2026 की तैयारी करने वाले जितने बच्चे हो जाओ तैयार। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप ढूंढ करके आंसर लिख के आओगे। ये 50 नंबर का कक्षा 12 के लिए, 10 के लिए मात्र 10 नंबर का है ये। और उसके ऊपर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत देर नहीं करते हुए क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट मत, तबाही एकदम, तुरंत तबाही बचाओ। अब ये रहा तीसरा नंबर अनसीन पैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तुरंत देर न करते हुए तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया बच्चा। अब इसके बाद आता है चौथा नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके तरफ में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप होमवर्क के रूप में नोट कर लीजिए कि आपको करना क्या है। आपका होमवर्क क्या है मेरे बच्चा, आपको होमवर्क में इस पैसेज को पढ़ना है और कंप्लीट रूप से इसको पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने के बाद आपको इन क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर कर लिया तो मुझे इतना फक्र होगा कि मेरे बच्चों ने आज की मेहनत मेरी सफल कर दी।
और आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3, ये 1 नंबर के होते हैं। और आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 यानी 4 क्वेश्चन 3 मार्क होगा, और कक्षा 10 में ये 2 नंबर का होगा। तो आप कह सकते हो 3 4 जा 12, 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया। और तीसरा नंबर क्या है 1 नंबर का है 1 1 1, 12 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। तो 50 नंबर क्लास 12 का हो गया, और क्लास 10 का 2 मार्क का होता है, 5 क्वेश्चन होता है। तो 5 2 कितना हो गया 10। तो ये आज की मेहनत थी जो कि आपके सामने थी, और मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे साथियों, कोयल बैठी डाल पर और हमने सोचा तोता है, कोयल बैठी डाल पर और हमने सोचा तोता है। याद बच्चों जब आपकी आती है और आपके भविष्य की आती है तो दिल मेरा रोता है, तो दिल मेरा रोता है। मैं मनीष श्रीवास्तव हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। मनीष की वीडियो में आपका स्वागत है। अगर वीडियो आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और मेरे उत्साह को बढ़ाइए, मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइए। कहीं कमियां दिखती हैं तो कमियों को भी बताइए, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा बच्चा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन जरूर दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद करण, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।